अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी चीज़ का इंतज़ाम जब किया जाए तो अक्ल व खिरत के साथ और होशमंदाना किया जाए। जज्बात में कोई भी काम किया जाता है तो बिगड़ जाता है, अगरचे नीयत सही हो। 2 दिन पहले बताया गया था कि तफसीर आपको करनी है, यहाँ आकर मालूम हुआ कि पूरा प्रोग्राम ही चेंज है। और मज़ीद जुल्म यह किया कि बताया भी नहीं कि प्रोग्राम क्या है। जुल्म 3 तरह के होते हैं। मुआशरे के एतबार से जुल्म कहते हैं किसी के हक़ को मार लेना। हदीस के एतबार से जुल्म कहते हैं गुनाह सगीरा को। नमाज के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, मतलब क्या है कि नमाज के अंदर जो कमी हुई खुशू और खुजू की, जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर गुनाह सगीरा का इर्तिकाब हुआ नमाज की हालत में, उसे जुल्म कहा गया है। कुरान की इस्तिलाह में जुल्म शिर्क को कहते हैं, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। और अरबी ज़बान में जुल्म कहते हैं वज़्उ शै फ़ी गैरि महल्लिही, कि किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा कर दूसरी जगह पर रख देना। तो मुंतज़िमीन को कोई भी काम जज्बात में नहीं करना चाहिए, वो होश व खिरत के साथ करना चाहिए। और ज़िंदगी में पहली मरतबा मेहमान खुसूसी का खिताब मिला, बार बार हज़रत का लक़ब मिला। इंतहाई तबई चिढ़ होती है इन अलक़ाबात से, इंतहाई तबई चिढ़। कुरान हाथ में लेकर कह रहा हूँ कि मुझे कोई हज़रत कहता है तो ऐसा लगता है कि मुझे गाली दे दी गई है। इंतहाई तबई चिढ़ होती है। और ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी की वजह से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आयत भी नहीं मिल रही है। तो भाई 15 लाइनों का कुरान नहीं है इसमें भाई, 15 का ही है। कहाँ है भाई आयत ये? चौथा पारा ही है। मिल गई। जज़ाकल्लाहु खैरा। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिन लोगों ने हज़रत का खिताब दिया उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इंतज़ाम करने वाले ने इंतज़ाम कुछ ऐसा बना दिया कि ये अलक़ाब उन बेचारों को कहने पड़े। उनसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मोमिन साहब भी अलक़ाबात को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे। कुरान करीम जो मैंने आपके सामने चंद आयात तिलावत की वो सूरह आले इमरान की 102 से लेकर 105 तक आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ख़याल रखो कि हालत इस्लाम में, हालत फ़र्माबरदारी में तुमको मौत आए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को तमाम के तमाम मजबूती से पकड़ लो और आपस में फूट या तिफ़रक़ा मत डालो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को अपने ऊपर कि जब तुम दुश्मन थे आपस में तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा, हालांकि तुम
आग के दहाने पर खड़े हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी आयत को बयान करता है शायद कि तुम हिदायत पा जाओ। और चाहिए कि तुम में से एक उम्मत ऐसी हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और भलाई का हुक्म दे और मुनकरात से रोके, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़वा दिल की कैफियत का नाम है। तक़वा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नज़र आ सके। हाँ, तक़वे की बुनियाद पे जो आमाल निकलते हैं उससे कहा जा सकता है कि यह इंसान साहिब तक़वा है। इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तक़वा है। कुरान करीम की यह आयत जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी इंतहाई जामे है। इसमें हुक्म दिया गया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह से उससे डरने का हक़ है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, भला कौन अल्लाह से उस तरह डर सकता है जिस तरह उससे डरने का हक़ है। तो फिर कुरान करीम की एक जगह दूसरी आयत नाजिल हुई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम डर सकते हो। तब जाकर सहाबा इकराम की जान में जान आई। और ये डरना किसी एक मौके पर नहीं, ये डरना किसी एक प्रोग्राम के अंदर नहीं, ये डरना ज़िंदगी के किसी एक मरहले के अंदर नहीं, बल्कि इंसान जब से शऊर की दहलीज पर कदम रखता है उस वक्त से लेकर अपनी आखिरी सांस तक, ज़िंदगी के शुरू होने से लेकर ज़िंदगी के इख्तिताम तक, उसके दिल में अल्लाह का खौफ, उसके दिल में अल्लाह की खशियत होनी चाहिए। और ये तक़वा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे अल्लाह को फ़ायदा पहुँचे। दर हकीकत ये तक़वा बंदों ही को फ़ायदा पहुँचाता है। आप आमाल करें या न करें, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आएगी। वो बेनियाज है आपके आमाल से, वो बेनियाज है हर चीज़ से। लेकिन बंदों को तक़वा इख्तियार करने का जो हुक्म दिया गया वो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि तुम अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल कर सको, ताकि तुम अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात के हक़दार बन सको, ताकि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। और ज़िंदगी के अंदर किसी एक मरहले के अंदर नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तक़वे से इबारत हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मौत तुम्हें हालत फर्माबरदारी में आए। ये बहुत ही लतीफ़ नुक्ता है। ये जुमला फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बंदों को बता दिया कि तक़वे का ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी से है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे नशेब व फराज आएंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी में वो आजमाइशें, वो तकलीफ़ें, वो मुसीबतें आएंगी। हो सकता है आपके घर में बच्चा बीमार हो, आपको सूद का मौका मिल रहा हो सकता है आपका बिजनेस ठप पड़ गया हो और बैंक आपको लोन देने के लिए कह रहा हो। ऐसे नशेब व फराज में अल्लाह के तक़वे को मजबूती से थामना है। ऐसे उतार चढ़ाव के मौके पर, ऐसी आजमाइश के मौके पर और ऐसी मुसीबतों के मौके पर कि जब तुम्हारे सामने ऑफ़र हो दुनिया को अपनाने का, जब तुम्हारे सामने दुनिया को लुभा कर पेश किया जा रहा हो, जब तुम्हारे सामने दुनिया को बेहतरीन गुलदस्ते में सजा कर पेश किया जा रहा हो, उस वक्त तुम्हें यह दिखाना है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है, तुम्हारे दिल में अल्लाह की खशियत है। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई ज़मानत नहीं ले सकता कि तुम गुनाह करो और उसके बाद तुम्हें तौबा का मौका मिल जाए, तुम अल्लाह की नाफरमानी करो और उसके बाद तुम्हें पलटने का मौका मिल जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत हालत इस्लाम और हालत फर्माबरदारी में आनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस एहसास के साथ गुजरेगी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये उसी वक्त हो सकता है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे का जुमला इस्तेमाल फरमाने के बाद ये फरमाया कि तुम्हारी मौत हालत इस्लाम में आए। यानी तक़वे का ताल्लुक़ किसी एक मरहले से नहीं है, तक़वे का ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी हिस्से से नहीं, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी से तक़वे का ताल्लुक़ है। इंसान तक़वे को ऐसा इख्तियार करे कि ज़िंदगी के हर मरहले में, ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में और ज़िंदगी के हर नशेब व फराज में उसे अपने अल्लाह का पास
लिहाज रहे, उसे अपने अल्लाह से शर्म आए, उसके दिल में ये हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है तक़वा। और आगे इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत करो। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के इतना वाज़े अंदाज और कुरान के इतने जामे कलिमात कहने के बाद और इतने दो टोक अंदाज में ये बात इरशाद फरमाने के बाद कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका मत डालो, क्यों उम्मत में तफरका पड़ गया? क्यों उम्मत में फूट पड़ गई? क्यों उम्मत हिस्सों में तकसीम हो गई? जबकि कुरान का इतना वाज़े अंदाज में ये कहना कि अल्लाह की रस्सी को तमाम के तमाम मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका और आपस में फूट मत डालो। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मेरे नज़दीक जो उम्मुल उमूर हैं, जो इसकी अहम वजूहात हैं, वो ये हैं, और उन वजूहात में से पहली वजह तो तबई और नेचुरल है, और वो ये है कि इस्लाम का एक ज़माना वो था कि इस्लाम तहरीकी दौर में था, इस्लाम इनकलाबी दौर में था, और उस इनकलाबी दौर में उस तहरीकी दौर में ज़रूरत थी ईमान की, ज़रूरत थी जज्बा जिहाद की। उस ईमान को जिला देने वाली चीज़ और उस जज्बा जिहाद को बाकी रखने वाली चीज़ और सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद था। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम दूसरे दौर में दाखिल हुआ है, जो रियासती दौर था, जो कानून का दौर था, उसमें फिर लोगों ने अहादीस की तरफ रुजू किया, क्योंकि कुरान करीम की वो आयात जो अहकाम पर मुश्तमिल है वो शायद एक पारा भी ना बन सके, वो इतनी भी नहीं है। तो वहाँ तो अहादीस की तरफ रुजू करना और अहादीस के मुताबिक जो फ़िक़्ह वजूद में आई थी उसकी तरफ रुजू करना, ये तबई और फितरी चीज़ थी। उसके बाद जो तीसरा दौर शुरू होता है, मुलूकियत का दौर, अरबी एम्परलिज्म का दौर, बादशाहत का दौर। उस ज़माने में जब मुलूकियत का दौर शुरू हुआ, चाहे वो बनु अब्बास की मुलूकियत हो, चाहे वो आले उस्मान की मुलूकियत हो, चाहे वो बनु उमैया की मुलूकियत हो, इस ज़माने में सोच समझ कर बाकायदा यूरोप से और मगरिब से फ़लसफ़ा यूनानी को और उसकी मंतिक को एडोप्ट किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को आम किया गया ताकि अवाम तक कुरान न पहुँचे। क्योंकि कुरान करीम जो मलामत करता है, जो मजम्मत करता है मुस्तकबिरीन की, जो मजम्मत करता है मुतरिफीन की, जो मजम्मत करता है बादशाहों के रवैयों की, इसीलिए इस बात का लिहाज रखा गया कि अवाम कुरान को ना समझ पाए, वरना हमारी दुकानें कैसे चलेंगी। तो कुरान को इस तरह से उम्मत से दूर किया गया। और चौथी वजह जो इसकी कुरान को छोड़ने की है वो ये है कि जब आलम अजम इस्लाम के अंदर आया है और इस्लाम अरब से बाहर निकला है, अब जाहिर सी बात है कि जो आलम अजम के लोग थे उनकी ज़बान अरबी तो थी नहीं। इस्लाम जब मगरिब में चला है तो मशरिकी जो शिमाली अफ्रीका का इलाका है उन लोगों की ज़बान अरबी बन गई। इस्लाम जब मगरिब में गया है तो उसने तमाम ज़बानों को ख़त्म किया और वहाँ की जो ज़बान करार पाई वो अरबी करार पाई। लेकिन जब इस्लाम मशरिक़ को चला है और ईरान के अंदर आया है तो ईरानियों को अपनी ज़बान पे बड़ा फ़ख्र था, अपनी फ़ारसी ज़बान पे। उन्होंने कुरान करीम की ज़बान अरबी को चलने नहीं दिया। यही वजह है कि जब ईरान से होता हुआ हिंदुस्तान, जो कि उस ज़माने में सब एक ही था, यहाँ जब इस्लाम आया है तो फिर यहाँ भी कुरान को कोई समझने वाला नहीं था। बाद में मदरसे कायम हुए, अरबी को पढ़ा गया, समझा गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़बान के तौर पर आज भी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, आपके पाकिस्तान के अंदर अरबी ज़बान को नहीं अपनाया गया।
क्योंकि ईरानियों ने चलने नहीं दिया उन्हें अपनी फ़ारसी ज़बान पर। वहाँ की फ़ारसी ज़बान ईरानी थी। आपकी मुगलिया हुकूमत जब हिंदुस्तान में थी उसकी सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। इस तरह से कुरान करीम की ये 5वीं वजह है जो कुरान करीम को उम्मत से अलग किया गया। और 6ठी वजह यह है कि ईरान में सफ़वी हुकूमत थी और तुर्की में आले उस्मान खिलाफत उस्मानिया कायम थी, और इन दोनों में आपस में बड़ी एक दूसरे के साथ नफ़रत और अदावत और चपकलिश रहा करती थी। जब ईरान में इनकलाब आया है तो अरबों को और इन लोगों को ये ख़तरा लाहिक हुआ कि अब ईरान कहीं हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। तो इन्होंने ये किया कि किसी को किसी से लड़ाया और जमातों को जमातों से लड़ाया, और सियासी तौर पर कुरान के पैगाम को फैलने नहीं दिया गया। सियासी तौर पर उम्मत को, अवाम को कुरान से अलग रखा गया। यही वजह है कि कुरान आज कोई आम आदमी नहीं समझ सकता क्योंकि वो अरबी ज़बान नहीं जानता। वरना कुरान तो एक ऐसी किताब है कि जिसको समझने के लिए अरबी ज़बान हम पर ज़रूरी थी कि हम पढ़ते उसको। जिस तरह से हम दूसरी ज़बानों को सीखते हैं, इंग्लिश हम सीखते हैं और ऐसी सीखते हैं कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं, हम अरबी ज़बान इतनी क्यों नहीं सीख सकते कि हम कुरान को खुद समझ सकें, कुरान के तर्जुमे को समझ सकें, इस बात को समझ सकें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। ये एहसास हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होता। दुनिया का हर हुनर हम सीख सकते हैं, दुनिया की हर ज़बान हम सीखने पर आ जाए तो सीख सकते हैं। कभी यह जज्बा हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं हुआ कि हम अरबी ज़बान को सीखें और कुरान को समझें। ये है वजूहात कुरान से दूर होने की, और ये है वो वजूहात कि जिसकी वजह से उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। हालांकि कुरान की आयत कह रही कि हब्लुल्लाह बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और हदीस शरीफ की रोशनी में हब्लुल्लाह से मुराद कुरान करीम है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान करीम है। कुरान एक ऐसी किताब है कि अगर आज भी ये उम्मत इत्तेहाद चाहती है तो इसी कुरान के नीचे आना पड़ेगा। इसके बगैर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। नामुमकिन है, क़यामत की सुबह तक नामुमकिन है कि कौमों के अंदर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद कायम हो जाए और उम्मत कुरान के नीचे ना आए, उम्मत कुरान को ना थामे। नामुमकिन है। कुरान ही एक ऐसी किताब है जो तमाम उम्मत को एक प्लेटफार्म पे जमा कर सकती है। इसीलिए कहा गया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तमाम के तमाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तिफरका मत डालो। जब हमने कुरान करीम को छोड़ा, जब हमने अल्लाह की किताब को छोड़ा, तो फिर हमारे दरमियान आपस में फूट पड़ी। फिर हर एक अपनी दुकान को लेकर बैठ गया। और हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, युशिकु अन यातिया ज़मानुन अलन नास, कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यबक़ल इस्लामु इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिवाय नाम के बाकी नहीं रहेगा, वला यबक़ल कुरानु इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ उसका रस्मुल ख़त बाकी रह जाएगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये जो रस्म ख़त है, रस्म उस्मानी, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है, ये बाकी रह जाएगा। उसकी रूह कि जिससे इंसान को जिला मिले वो बाकी नहीं रहेगी। और आगे इरशाद फरमाया था कि उनमें लोगों के सबसे बदतरीन लोग वो उलमा होंगे। आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन लोग उस कौम के उलमा होंगे, फितना जिनसे निकलेगा और उन्हीं में लौट जाएगा। दीन जब पेशा बन जाए, मजहब जब पेशा बन जाए, उसके अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहती। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर कोई पेशवाइयत नहीं, कोई बरहमनियत नहीं, कोई पापाइयत नहीं। हर इंसान को, हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि वो अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके।
लोगों ने दीन को, मजहब को पेशा बना लिया। जाहिर सी बात है, जब पेशा बनता है तो फिर पेशा वराना जो खवासतें होती हैं वो भी साथ आती हैं। जाहिर सी बात है, फिर वो तो साथ आएंगी। दुनिया अपने तमाम लवाजिमात के साथ आती है। जब आप दीन को और मजहब को पेशा बनाएंगे तो पेशे की जो खवासतें होती हैं, पेशे के छिन जाने पर जो पॉलिटिक्स की जाती है, जो सियासत खेली जाती है, जो आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, पेशावर लोग वो तो करेंगे। यह है उम्मत में बिगाड़ की वजह। हर आलिम अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है, हर मुफ्ती अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है। मसला क्या है? हदिये का, तहफ़ का, सैलरी का, तनख्वाह का। कोई हक बोलने को तैयार नहीं। आप देखें कौन सी मस्जिद है सूद पे बयान होता है? कौन सी मस्जिद है? कोई किसी मस्जिद का मुतवल्ली सूद ले रहा हो, दाढ़ी ना हो, कौन सा इमाम है जो बयान कर रहा है? कौन है बताइए मुझे। जब दीन को पेशा बना लिया और तनख्वाह का मसला सामने आ गया तो फिर कैसे कहेंगे कि मुतवल्ली तू सूद खाता है? कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे महल्ले के एक ताकतवर इंसान के तेरी कमाई हराम है, मैं तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा? कैसे कहेंगे? जबान तो आपने अपना खुद ताला डाल लिया। यह है वजह उम्मत में फिरके की, और यह है वजह जो उम्मत का बेड़ा गर्क हुआ है। हमने दीन को पेशा बना लिया। लेकिन साथ में यह भी याद रखें कि उम्मत के दुनिया उलमाए हक से कभी खाली नहीं हो सकती, कभी खाली नहीं हो सकती। किसी के पेशानी पे लिखा नहीं होगा कि ये उलमाए हक है, ये उलमाए हक्कानी में से है और ये उलमाए सू में से है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पूरी दुनिया कभी उलमाए हक से खाली नहीं रहेगी। उलमाए रब्बानीयीन मौजूद होंगे। अब उलमाए रब्बानीयीन वही हैं जो हक कहना जानते हो, जिन्हें अपने पेशे की कोई परवाह ना हो, जिन्हें अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी की परवाह ना हो, जो डंके की चोट पर कुरान की बात करते हो, जो डंके की चोट पर इस्लाम को बयान करते हो, जो डंके की चोट पर कहते हो कि सूद खाना हराम है और उसका सबसे अदना दर्जा यह है कि आप अपनी मां के साथ जिना करें। जो डंके की चोट पर मिंबर पे बैठ के ये कह रहा है वो उलमाए हक में से है। वो इस लायक है कि उसके कदम बोसी की जाए, वो इस लायक है कि उसके हाथ को चूमा जाए। और जो अपनी हदियों के लिए, अपने तहफ़ के लिए, अपनी सैलरी और तनख्वाह के लिए आपस में लड़ाते हैं, आपस में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, उम्मत को तोड़ते हैं, ऐसे खबीस इस लायक है उनका गिरबान पकड़ के मस्जिद से निकाला जाए। ऐसे खबीस इस लायक है कि उन्हें मिंबर पे बैठने न दिया जाए। ऐसे खबीस इस लायक है कि उन्हें जूते मारे जाए। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मिंबर रसूल पे खड़ा किया जाए। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम नाइब नबी बन सको। तुम्हारी जबान पर इस्लाम है, तुम्हारी जबान पर कुरान है, तुम्हारा दिल इस्लाम से खाली, तुम्हारा दिल ईमान से खाली। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और तिफरका उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हर इंसान ये ना कहे कि हाँ हमें कुरान की बात माननी है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी राय के मुताबिक अमल हो तो कभी आपस में इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। अगर सामने वाला इंसान ये कहे कि मेरे जज्बे और जज्बात और मेरी राय के मुताबिक अमल हो, इस पर सब मुत्तहिद हो जाएं, तो इस पर भी कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद उस वक्त होगा जब हम ये कहेंगे कि जो कुरान कहता हम उसको मानेंगे, हम कुरान के नीचे आएंगे, हम कुरान को अपना सरचश्मा, अपने लिए हिदायत, अपने लिए रोशनी बनाएंगे और उसी के मुताबिक हम चलेंगे। तब जाके उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा हो सकता है, वरना इत्तेहाद कभी पैदा नहीं हो सकता। कभी उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती। इसी तरह से उम्मत को लड़ाया जाता रहेगा, इसी तरह से उम्मत में तिफरका पैदा होता रहेगा। कोई इधर दुकान लेके बैठेगा, वो कहेगा कि उनके यहाँ मत जाना, कोई उधर दुकान लेके बैठेगा, उनके यहाँ कहेगा वो गुस्ताख नबी है, वहाँ मत जाना। सबका अपनी अपनी पेट का मसला है, सबकी अपनी दुकानों का मसला है, सबको अपने तोहफे और तहफ़ का मसला है, इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम सिवाय नाम के बाकी नहीं रहेगा। इस हदीस पर कलाम किया गया है, यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इस तरह की जो इस हदीस के अंदर मफ़हूम मौजूद है वो दूसरे सहाबा इकराम से भी मिलता है। लिहाजा इस हदीस को बयान करने में कोई मसला नहीं है। ये दूसरे सहाबा से भी इस अहदीस का जो मफ़हूम है वो मिलता है। आगे इरशाद फरमाया, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अब कौम
अल्लाह तबारक व तआला अपना एहसान याद दिला रहा है। औस व खजरज दो कबीले थे जो आपस में बड़ा लड़ा करते थे, और 100 साल की जंग मामूली बात पे उनके लिए लड़ना कोई मुश्किल नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को जोड़ा और वो आपस में फिर दीनी भाई बन गए। ये उसी की तरफ इशारा है कि याद करो अल्लाह की उस नेमत को अपने ऊपर कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत पैदा की। तुम आपस में फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम उसकी नेमत के बदले में उसकी नेमत के ज़रिए आपस में भाई भाई हो गए, तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा हो गई। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा, हालांकि तुम तो आग के दहाने पर खड़े हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तुमसे बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाज़े करता है, खोलता है, बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। ये आयत, ये कुरान, ये कलाम, ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि तुम इसके ज़रिए से हिदायत हासिल करो। ये मुर्दे के पास बैठकर पढ़ने के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है किसी का दम ना निकल रहा हो तो सूरह यासीन पढ़कर उसका दम निकाल दिया जाए, ये इसलिए नहीं है कि तुम किसी बीमार के पास बैठ के पढ़ सको, ये इसलिए नहीं है कि तुम झूम कर तिलावत कर सको और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगा सको। ये कुरान इसलिए है कि तुम अपनी ज़िंदगी का हर कदम, हर लम्हा और हर मरहला इस कुरान के मुताबिक तय करो, इस कुरान की रोशनी में जियो, इस कुरान की रोशनी में मरो और पूरी जिंदगी इस कुरान की रोशनी में गुजारो। ये कुरान इसलिए आया था, ये कुरान इसलिए आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मौजमुल कबीर की रिवायत है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक अजीम फितना बर्पा होगा। फ़कुल्तु, हज़रत अली फरमाते तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मल मखरज मिन्हु, उससे निकलने का रास्ता क्या होगा, उससे निकलने का रास्ता क्या होगा। आप सवाल पे गौर करें, ये नहीं पूछा कि वो फितना कब आएगा, कैसा होगा, क्यों बर्पा होगा, क्या हालात होंगे। हम अगर होते तो यही पूछते। ये तमाम बातें इल्म से ताल्लुक़ रखती हैं, मालूमात से ताल्लुक़ रखती हैं, और अमल ये है कि अल्लाह के रसूल उससे बचने का तरीका क्या होगा ये बता दीजिए। ये अमल है। फितना कैसा होगा, क्यों होगा, ये तमाम चीज़ें मालूमात से ताल्लुक़ रखती हैं, ये तमाम चीज़ें इल्म से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह के रसूल फितने से बचने का तरीका क्या होगा, वो कौन सा तरीका होगा कि जिससे मैं अपने आप को फितने से बचा लूँ, ये है अमल। वही सवाल किया, मल मखरज मिन्हु, अल्लाह के रसूल उससे निकलने का तरीका क्या होगा। आपने फरमाया हुआ किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है। अली जब फितना बर्पा हो इस किताब को थाम लेना, जब फितना बर्पा हो इस किताब से चिमट जाना, जब फितना बर्पा हो इस किताब की रोशनी में अपना कदम उठाना, जब फितना बर्पा हो तो अपनी जिंदगी का हर फैसला इस किताब के मुताबिक करना। अली तुम उस फितने से बच जाओगे। यह है निकलने का रास्ता। उम्मत ने इसी को छोड़ दिया। कमाल की बात यह है कि इस ज़माने में तो कहा यह जाता है कि कुरान अगर अवाम पढ़ने लगी तो फितना बर्पा हो जाएगा। हाँ, फितना बर्पा हो जाएगा, और वो ये बर्पा होगा कि तुम्हारी हराम खोरियाँ उम्मत को पता चल जाएंगी, तुम्हारी मक्कारियाँ उम्मत को पता चल जाएंगी, तुम कर क्या रहे हो। ये फितना बर्पा होगा। फिर उम्मत तुम्हें जूते मार रही होगी। ये फितना हाँ यकीनन बर्पा होगा। फिर उम्मत समझेगी कि कौन है जो आपस में लड़ा रहा है। फिर उम्मत समझ जाएगी कौन है जो इस्लाम की बातें कर रहा है, कौन है जो कुरान की बातें कर रहा है, और कौन है जो अपने मफाद की बातें कर रहा है। उम्मत ये समझ जाएगी तो हर चौराहे पर तुम पिटोगे। फिर ये फितना बर्पा होगा। कुरान उम्मत समझना चाहे, कुरान उम्मत पढ़ना चाहे, और आप ये कहें कि उम्मत में इससे फितना बर्पा होगा, ये जुमला कहते हुए डर लगता है कि फितना बर्पा हो जाएगा। कुरान आया है हिदायत के लिए, कुरान आया है अमल के लिए, कुरान आया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुरान की रोशनी में अमल के लिए। कौन सा फितना बर्पा हो जाएगा। सहाबा इकराम कुरान को सुनते थे और उस पर अमल करते थे। कितने ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे सहाबा इकराम में। खुद अल्लाह के रसूल उम्मी थे, लेकिन कुरान करीम की आयत को पढ़ते थे, उस पर अमल करते थे।
अगर उम्मत कुरान को पढ़ेगी और समझेगी इस नियत के साथ कि मुझे अमल करना है, मुझे कुरान को समझा है, मुझे कुरान को समझना है कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, ये कुरान मुझसे क्या कह रहा है। और बड़े अफसोस की बात है, अमर उजाला भी पढ़ते हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं, द हिंदू भी पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, अगर ना पढ़ा तो कुरान ना पढ़ा, अगर ना पढ़ा तो कुरान ना पढ़ा। अगर कोई बात ना समझ सकते हो तो सिर्फ वो कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, बाकी दुनिया के हर अफलातून की बात हम समझते। ये है वो चीज़ें जिसने उम्मत का बेड़ा गर्क किया है। ये है वो चीज़ें कि हर इंसान सामरी बनकर डुगडुगी बजाकर उम्मत को नचाता है, कभी इधर कभी उधर, और उम्मत ये फैसला नहीं कर पाती कि हक क्या है। ये है वजूहात। एक आदमी कहता है कि उनके दर्स में मत बैठना, एक कहता है कि वहाँ मत जाना, एक कहता है कि फ़ज़ाइल अमाल में मत बैठना, एक कहता है ये मत बैठना। इंसान खुद फैसला नहीं कर पाता कि हक़ कहाँ से मिल रहा है। तभी तो लोगों की बातें मान रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि हक़ क्या है, क्या है इस्लाम। अगर तुम्हें खुद बातें ये मालूम हो जाए कि हाँ सही बात कौन करने वाला है, हक़ कौन करने वाला है, पूरी दुनिया तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ी होगी, तुम उन्हें चीरते हुए निकल जाओगे कि मुझे उस शख्स तक पहुँचना है। वो शख्स है जो कुरान की बात करता है, जो अल्लाह की बात करता है, जो सही दीन की तरफ रहनुमाई करता है, मुझे तुम्हारी नहीं सुननी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और एक अजीब बात और बता दूँ, दुनिया की किसी किताब के अंदर ये जुमला नहीं मिलेगा कि गौर करो, पढ़ो, तदब्बुर करो। कुरान वाहिद किताब है जो अपने पढ़ने वाले से कहती है तदब्बरून, तफक्करून, सोचो समझो, अफला ताक़िलून, क्या अकल नहीं रखते हो? अगर अकल रखते हो तो सोचो, अकल रखते हो तो गौर करो, अकल रखते हो तो फिक्र करो। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो अपने पढ़ने वालों को, अपने मानने वालों को गौर व फिक्र की दावत देती है, और दुनिया की वाहिद किताब है जिसके पढ़ने वालों ने इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। दुनिया की कोई किताब दावत नहीं देती गौर व फिक्र की। दुनिया की कोई किताब नहीं कहती कि समझ के पढ़ो, गौर करो। अकल नहीं रखते, क्यों? अगर अकल रखते हो तो समझो। दुनिया की कोई किताब नहीं कहती सिवाय कुरान करीम के। और ये सिर्फ इसलिए है कि अगर तुम कुरान में गौर करोगे, कुरान को सोचोगे, समझोगे, तो कुरान अपने जौहर तुम्हारे सामने निकाल कर रख देगा। मैं इजहार नेमत के तौर पे कह रहा हूं, सिर्फ जब मैंने कुरान को बगैर किसी तफसीर के बराह रास्त पढ़ा है, खुदा की कसम कुरान के नए नए नुकात सामने आए हैं। मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा। कुरान को कभी पढ़े तो सही, अरबी सीखें और कुरान को बराह रास्त पढ़ें। जब हम किसी का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसके जज्बात उसमें शामिल हो जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता। आप बराह रास्त पढ़ के तो देखें, आप पढ़ के देखें। कुरान का इसी जुमले पे गौर करें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह से डरो उसके हक़ के मुताबिक, और हालत कुफ्र में मौत ना आए, हालत इस्लाम में मौत आए, हालत फर्माबरदारी में मौत आए। जब आप इस जुमले को पढ़ोगे तो आपके सामने बारीक लतीफ़ नुक्ता निकल कर आएगा कि तक़वा किसी एक मरहले में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में। तभी तो मौत हालत फर्माबरदारी में आएगी, तभी तो मौत हालत इस्लाम में आएगी, जब आप पूरी ज़िंदगी तक़वा इख्तियार करेंगे। कुरान का कोई जुमला बेरब्त नहीं है कि ऐसे कोई एक बात उठा के यहाँ फरमा दी, एक बात उठा के वहाँ फरमा दी। हर जुमले का कनेक्शन आपस में है, हर जुमला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप बग़ैर किसी तफसीर के, बग़ैर किसी तर्जुमे के अरबी ज़बान को सीख कर कुरान करीम को बराह रास्त पढ़ेंगे सच्ची नीयत के साथ, तलब के साथ, तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह तलब वालों को देता है, बहुत ज़्यादा अफलातून और अरस्तू को नहीं दिया करता। जो सच्ची तलब लेकर उसके दर पे आएगा, अल्लाह उसके लिए दरवाज़ों को खोलता चला जाएगा। इसके लिए किसी मुफ्ती बनने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर, कोई बहुत बड़ा आलिम बनने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा और अन्नज़रात और अफलातून की किताबें पढ़ने की और न जाने अरबी की कौन कौन सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप अरबी ज़बान को इतना सीखिए कि आप कुरान की ज़बान समझ सकें, और सच्ची तलब के साथ अल्लाह की बारगाह में कुरान लेकर बैठ जाइए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए सच्ची तलब के साथ कि अल्लाह मेरे लिए कुरान खोल दे। अल्लाह तो सबका है, अल्लाह मुफ्ती और आलिमों का नहीं है। अगर होता तो बड़ा मसला बनता। जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं वो न जाने क्या क्या करते।
आगे इरशाद फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और चाहिए कि तुम में से एक कौम, एक उम्मत ऐसी हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, और मुनकरात से रोके, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले। यानी उम्मत में ऐसा तबका एक मौजूद होना चाहिए कि जो दावत दे खैर की तरफ, यानी कुरान की तरफ। खैर से मुराद कुरान। वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से रोके। कुरान करीम में 9 मकामात पर ये दोनों लफ्ज़ जुड़े हुए आए हैं। जिस तरह से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 9 मकामात पर कुरान करीम में यअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर दोनों आपस में जुड़ के आए हैं। इसके अलावा जहाँ भी इजाफी तौर पर आया है, नहीं अनिल मुनकर का तस्किरा आया है, अमर बिल मारूफ का नहीं आया। नहीं अनिल मुनकर का तस्किरा आया है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, क्यों इनके हवारी, क्यों इनके सूफी, क्यों इनके उलमा लोगों को गलत काम से नहीं रोकते। ये उन पे तंबीह की गई है, उनको डांट पिलाई गई है, क्यों तुम ये काम नहीं करते। जहां भी इजाफी तौर पे आप देखेंगे नहीं अनिल मुनकर का तस्किरा, लेकिन उम्मत अमर बिल मारूफ तो भरपूर करती है, नहीं अनिल मुनकर छोड़ दिया। जैसा कि मैंने फरमाया, अगर मस्जिद का मुतवल्ली सूद लेता है, कोई इमाम बोल नहीं सकता सूद के खिलाफ, कोई नहीं बोल सकता। 28 साल तो मुझे हो गए, मैंने तो आज तक देखा नहीं। इसी शहर का रहने वाला हूँ। अपनी इमामत को बचाने के लिए खुदा की कसम पार्टी बंदी लोगों ने करा रखी है। मैं किसी को ख़ास तौर से नाम लेकर नहीं कह रहा, मैं किसी एक इमाम को नहीं कह रहा। ये हाल है तो नहीं अनिल मुनकर कहाँ से करेंगे, जबकि इजाफी तौर पर जहां भी आया है नहीं अनिल मुनकर का तस्किरा आया है। आप किसी से कहें कि नमाज पढ़ लो, कौन आपको लठ मार देगा। आप किसी से कहें कि रोज़ा रख लो, कौन आपके चाटा मार देगा। उससे ज़रा ये कह के देखिए, तूने जो कल 15 लाख का जहेज़ लिया है बेटे की शादी में, ये तूने भीख ली है, ये हराम है ये लेना। उससे कह के तो देखिए। अगर खाना आता होगा तो खाना बंद हो जाएगा, हदिया मिलता होगा तो हदिया बंद हो जाएगा। अगर आपके पीछे नमाज पढ़ रहा होगा तो भागने लगेगा आपसे। आप कह के तो देखिए। ये है असल चीज़ जो करने की है। मीठे मीठे उम्मत को ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल छोटे छोटे अमाल पे बता दिए कि उम्मत ये सोचती है बड़े काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बयान कर दिए। उम्मत इस उसमें है कि अब तो बड़ा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नमाज़ पढ़ते रहो। और नमाज़ पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार, सब कुछ, मुफ्ती आलिम है, जमात में भी जाते हैं, सब कुछ दर्स में भी बैठते हैं। भैया मर गया, भतीजों का हक नहीं दे रहे। हर साल बटिया काट के वो इतनी बढ़ा लेता है। हमारे यहाँ के लोगों ने नाले तक पाट दिए। हर साल इतनी बढ़ाते हैं, वो नाले ख़त्म हो गए। बचपन में नाले में हम, जिन नालों में हम गिरे हैं आज वो नाले नहीं है। ये कब तुम्हारी ज़मीन हो गई। दाढ़ियाँ भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। मसला क्या है कि अमर बिल मारूफ तो हुआ, नहीं अनिल मुनकर नहीं हुआ। अमर बिल मारूफ तो हुआ। 4 महीने में दर्स बंद करा दिया गया मेरा 2018 में, सिर्फ इसी वजह से। अब कहाँ जीते हैं। अगर उम्मत को सिर्फ ये पिलाएंगे ना कि ये कर लो और यूँ कर लो और नमाज पढ़ लो और ये कर लो, उम्मत कभी आपको धक्का नहीं देगी। बारात पे मैंने बयान किया, तलाक पे मैंने बयान किया, जहेज पे मैंने बयान किया, पूरे 4 महीने दर्स चला था। जो शरीर किस्म के लोग थे, ऐसी हवा, कोई कह रहा है जमात इस्लामी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अल्लाह की पनाह, उस ज़माने में तो जमात इस्लामी का नाम नहीं सुना था। ये चीज़ें होती है जब आप सामने वाले को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलाया, एक पहाड़ी पर खड़े हुए और पूछा, क्या मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है। कौम ने कहा कि नहीं, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। क्या मुझे कभी अमानत में ख़यानत करते हुए देखा है कि नहीं, अमानत में ख़यानत करते हुए नहीं देखा। अगर मैं ये कहूँ कि इसके पीछे एक लश्कर है, इस पहाड़ के पीछे जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे। हाँ मानेंगे। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। जैसे ही ये जुमला अपनी ज़बान मुबारक से अदा किया है, अबू लहब ने यह कहा, क्या इसी बकवास को सुनाने के लिए बुलाया था। यह है नहीं अनिल मुनकर कि जिस दीन पर तुम अमल कर रहे हो, जिन रसूमात पर तुम अमल कर रहे हो, वो बिदअत है, वो खुराफात है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हारा दीन से अल्लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तुम जिस दीन पर चल रहे हो तुम्हारे आबा व अजदाद का गढ़ा हुआ दीन है, वो इस्लाम नहीं है। ये है वो चीज़ जब उम्मत ये कहती है कि इसी बकवास को सुनाने के लिए बुलाया था। किससे कहा जा रहा है कि जिसकी 40 साल ज़िंदगी, जिसका 40 साल किरदार उस उम्मत की निगाहों के सामने था, कि जिसने झूठ नहीं बोला, जिसने अमानत में खयानत नहीं की, जो दूसरों के काम आने वाला, जो यतीमों का सहारा बनने वाला, जो दर्दमंदों का मदावा करने वाला, जो दूसरों की हालत में काम आने वाला, ये वो शख्स है जब ये कह रहा है कि भाई इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। अबू लहब खड़े होकर कहता है कि इसी बकवास को सुनाने के लिए बुलाया था। यह है वो चीज़ जो उम्मत ने छोड़ी है, नहीं अनिल मुनकर का काम। और इसी बात को यहूदियों के सूफियों, अहबार और उनके रहबानियीन को डांट पिलाई है अल्लाह तबारक व तआला ने, और उनकी इस बदबख्ती को बयान किया, लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना, क्यों तुम मुनकरात से नहीं रोकते, क्यों तुम कौम को मना नहीं करते। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना, एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को दावत दे। अगर उम्मत के पास ताकत है तो फिर तो वाजिब हो जाता है कि उम्मत को बुराइयों से रोके, वाजिब हो जाता है। और मुस्लिम शरीफ की 2 रिवायत आपके सामने बयान करता हूँ। एक अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह अन्हु से है, आपने फरमाया मन रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। फरमाते हैं कि जो कोई बुराई को होता हुआ देखे वो अपने हाथ से उसको रोके, अगर हाथ से नहीं रोक सकता अपनी ज़बान से रोके कि ये मत करो, ये गलत है। ज़बान से नहीं रोक सकता तो अपने दिल में उससे नफ़रत करे, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है कि इंसान बुराई को देखकर अपने दिल में उससे नफ़रत करे। और अगर दिल में भी नफ़रत पैदा नहीं हो रही तो मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से है, जो जिसका पूरा मफ़हूम यही है, बस आखिरी जुमला ये है कि वराअहुम हब्बतु खर्दलिन मिनल ईमान, कि इसके अलावा, इन तमाम बातों के अलावा कि ना तुम किसी बुराई को देखकर अपने हाथ से रोक रहे हो, ना ज़बान से बुरा कह रहे हो, ना उसको दिल में बुरा जान रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके बाद तो हब्बतु खर्दल, एक राय के दाने की बराबर भी ईमान तुम्हारे दिल में नहीं है। जनाजा पढ़ लो अपने ईमान पर, फातिहा पढ़ लो अपने ईमान पर, तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, यही वो लोग हैं कि जो उम्मत के दरमियान अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेंगे डंके की चोट पर। जो करने के काम है उनको भी डंके की चोट पर बयान किया जाएगा, और जो करने के काम नहीं है उनको भी डंके की चोट पर बयान किया जाएगा। यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। और फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी को कि इंसान जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करे, इंसान जिसके लिए जफाकश मेहनत करे, और इंसान जिसके लिए बहुत मुसलसल जिद्दोजहद करे, और जब उसका रिज़ल्ट आए तो इंसान की सारी थकावट उतर जाए। इंसान को ये याद भी ना रहे कि मैंने दुनिया के अंदर इसको पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। जब अल्लाह की तरफ से उसका सबरा, उसका फल, उसका इनाम मिले तो इंसान सब कुछ भूल जाए कि मैंने इस दिन के लिए क्या तगदो की थी, मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की थी। फला उसी को कहा जाता है कि इंतहाई मशक्क़त करने के बाद, इंतहाई किसी चीज़ को करने के बाद और जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब उसका समरा सामने आए तो इंसान लहलहा उठे, इंसान खुशी से झूम उठे। ये लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया उस पर 100% अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या औरत नापाकी की हालत में बच्चों को कुरान सबक याद करा सकती है? जी हाँ, नापाकी की हालत में कुरान याद करा सकती है, लेकिन हिज्जे के साथ पढ़ेगी तोड़ तोड़ कर। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ाने वाली भी और पढ़ने वाली भी, अगर पढ़ने वाली उस हालत में है तो वो भी ऐसी पढ़ेगी हिज्जे के साथ, और पढ़ाने वाली भी ऐसी ही पढ़ेगी, लेकिन कुरान को नहीं छुआ जाएगा। यानी जो पढ़ाने वाली है अगर वो हालत हैज़ में है तो वो कुरान को नहीं छुएगी, वो इसी तरह से पढ़ाएगी। कुरान की जो सूरत ज़बानी याद है उसे नापाकी की हालत में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। जो कुरान की जो आयात जिनका ताल्लुक़ दुआइया है, जिनका मज़मून दुआइया है, उनको औरत पढ़ सकती है, बाकी तिलावत नहीं कर सकती।
क्या घर में झाड़ू लगाने से पहले कुछ भी सिलना हराम है? इंतहाई बेवकूफ़ाना सवाल है और इन्हीं बातों पे अफसोस होता है जब ऐसे सवाल सामने आते हैं कि उम्मत को ये भी नहीं पता कि सवाल क्या होना है। ये चीज़ें कहाँ से, ये चीज़ें सिर्फ उम्मत में इसलिए आई हैं कि उम्मत ने दीन से, इस्लाम से, कुरान से अपने आप को दूर रखा है। इंसान खुद सोचे कि घर में झाड़ू लगाने से पहले कुछ भी सिलना हराम है। क्यों हराम होगा? कुछ भी सिलना क्यों हराम होगा? ये यही सवालात हैं कि जब दीन में, जब घर के अंदर दीनी माहौल नहीं होता, इस्लाम की तालीमात नहीं होती, जब इस्लामी हलक़ों में नहीं बैठा जाता, जब दर्स कुरान के हलक़ों में नहीं बैठा जाता, जब किसी उलमा के पास नहीं बैठा जाता, जब अपनी मस्जिद के इमाम के पास नहीं बैठा जाता, उससे चीज़ें नहीं पूछी जाती और हमेशा ग़ीबतें की जाती है इमामों की और उलमा की, तो फिर ये होता है कि इंसान ऊट पटांग सवाल करता है। कुछ भी सिलना हराम नहीं है, खूब सी है। और कोई सवाल? वाह यार, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।